सर, मैंने आज रिया को उस रूप में पहली बार देखा। उन्होंने आपसे बात करने के लिए साफ साफ मना कर दिया और धमकी दी है कि वो आपकी उस वीडियो को पब्लिक कर देंगी। आकाश के कमरे में खड़े डीके ने आकाश से कहा। डीके की बात सुन आकाश एक पल के लिए चौंक गया और फिर आकाश ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, रिया मेरा इतने दिनों से फोन नहीं उठा रही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ये रिया यश की संगत में आकर उसी के जैसी हो गई है। डीके ने रिया का बचाव करते हुए आकाश से कहा, सर, मुझे नहीं लगता कि रिया यश का साथ दे रही है। अगर उन्हें यश का साथ देना ही होता तो वो वीडियो को पब्लिक करने की धमकी कभी नहीं देती। वीडियो पब्लिक करके यश को कभी फायदा नहीं होगा। आकाश ने फिर से गुस्से में डीके से कहा, डीके, इस रिया का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो वीडियो लीक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डीके ने आकाश को शांत करने के लहजे में कहा, सर, कल फैमिली गेट टुगेदर है, हमें कल का इंतजार करना चाहिए। आकाश ने डीके से कहा, डीके, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरा रिया के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। कल फैमिली गेट टुगेदर होने वाला था, लेकिन यश ने आज से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। यश को पूरा यकीन था कि कल वो मोहन ओबरॉय के सामने आकाश को एक्सपोज करेगा और ओबरॉय बिजनेस की कमान आकाश से छीन लेगा। यश ने एलाइट क्लब में अपने दोस्तों रिया और बाकी के असिस्टेंट के लिए पार्टी रखी हुई थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी, लेकिन यश की नजरें सिर्फ रिया को ढूंढ रही थी। तभी यश के असिस्टेंट ने आकर यश से कहा, सर, रिया पार्टी में नहीं आई है। मैंने उन्हें कॉल भी की थी, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। रिया को पार्टी में ना देख यश को चिंता होने लगी। यश ने परेशान होकर मन ही मन कहा, रिया, मेरी तरक्की तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम कल फैमिली गेट टुगेदर में नहीं आई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हें कल वीडियो के साथ फैमिली गेट टुगेदर में आना ही होगा। वहीं रिया की खिड़की के सामने वाले अपार्टमेंट में एक औरत अपने क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। रिया क्लासिकल म्यूजिक सुनते हुए वाइन पी रही थी और अपने लिए अपना मनपसंद खाना बटर चिकन बना रही थी। तभी रिया को यश का फोन आया। फोन देखकर रिया मुस्कुरा दी और उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया। रिया ने म्यूजिक एंजॉय करते हुए कहा, मिस्टर यश, ये मेरा एंजॉय करने का वक्त है और मैं नहीं चाहती कि मेरा वक्त कोई बर्बाद करे। अब मैं तय करूंगी मुझे मेरे वक्त पर क्या करना है। आकाश अपने केबिन में गुस्से में बैठा हुआ था। उसने गुस्से में आग बबूला होकर रिया से कहा, रिया, मैंने तुम्हें यश की जासूसी करने के लिए भेजा था और तुम उसी के लिए काम करने लग गई। आकाश के केबिन में चेयर पर बैठी रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं यश के लिए काम नहीं करती हूँ, बल्कि यश अब मेरे लिए काम करता है। यश को मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब आपकी बारी है। आकाश ने रिया के पास आकर कहा, रिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आकाश ओबरॉय को अपनी मुट्ठी में कर लोगी? रिया ने आराम से चेयर में अपने हाथ फैलाते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपको मुट्ठी में भी करूंगी और मसल भी दूंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास आपका वीडियो है, जिससे पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि आप कितने बड़े ढोंगी हो। ये सुनकर आकाश ने टेबल पर अपने हाथ से जोर से मारते हुए रिया से कहा, आखिर चाहती क्या हो तुम? रिया ने टेबल की तरफ झुकते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, पहली बात, आप मुझे अपनी वाइफ बनाने का सपना छोड़ दीजिए। जब तक मैं ओबरॉय मेंशन में हूँ तो आप मेरे करीब भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात, आप मेरी पढ़ाई और डिग्री हासिल करने में मेरी हेल्प करेंगे। और तीसरी बात, अब मैं आपके पैसे नहीं लौटाऊंगी, बल्कि वीडियो डिलीट करने के बदले आप मुझे पैसा देंगे। ये सुनकर आकाश चौंक गया और उसने कौतूहल में रिया से कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें रिया? रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपकी कंपनी का आधा हिस्सा चाहिए। ये सुनकर पास में खड़े डीके ने चौंकते हुए रिया से कहा, रिया, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बदल जाओगी। इससे पहले कि रिया डीके से कुछ कहती, आकाश ने रिया का गला पकड़ लिया और रिया छटपटाने लगी। रिया की सांसें बंद होने वाली थी कि रिया एक झटके में अपने बिस्तर से उठी। रिया ने अपने कमरे की लाइट खोली और महसूस किया कि वो अपार्टमेंट के अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। वो बस सपना देख रही थी। भले ही रिया सपना देख रही थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो भी आकाश और यश की जुबान ना सीख ले। रिया ने पानी पीते हुए मन ही मन कहा, रिया, तू मिस्टर ओबरॉय और यश के जैसी नहीं बन सकती। तू रिया ही ठीक है।
अगले दिन पहाड़ी से लगे एक प्राइवेट रिजॉर्ट में ओबरॉय फैमिली गेट टुगेदर के लिए आए थे। रिजॉर्ट के पीछे कैंपिंग के लिए जंगल था और सामने में बोटिंग के लिए एक बड़ा सा तालाब था। रिजॉर्ट के बड़े से लॉन में ब्रेकफास्ट की टेबल सजाई हुई थी। धीरे धीरे सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए जमा होने लगे। प्रेम, आर्यन, यश और अंकिता ब्रेकफास्ट के लिए सबसे पहले आई। सभी आकाश का पर्दाफाश होने का वेट नहीं कर पा रहे थे। वहीं शिवानी की फैमिली मोहन ओबरॉय के साथ आई और आकाश और डीके सबसे आखिरी में आए। ब्रेकफास्ट की टेबल पर प्रेम ने मोहन ओबरॉय को खुश करने के लिए कहा, थैंक यू पापा जी, हमें यहाँ लाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह चुनी है आपने। मोहन ओबरॉय मुस्कुरा दिया और उसने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, वैसे थैंक यू तो आकाश भी मुझसे कहेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे कुछ और जिम्मेदारियां भी देने वाला हूँ। सॉरी आकाश पुत्र, मैं गेट टुगेदर में बिजनेस की बातें ला रहा हूँ। मोहन ओबरॉय की बात सुन आकाश मुस्कुरा दिया। वहीं यश गुस्से में आग बबूला हो गया। यश ने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पीते हुए मोहन ओबरॉय से कहा, दादू, किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। मोहन ओबरॉय ने यश से कहा, यश पुत्र, तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता? तुझे आकाश से कोई प्रॉब्लम है क्या? मोहन ओबरॉय की बात सुन यश ने मन ही मन कहा, प्रॉब्लम तो आप सभी को हो जाएगी दादू, अगर आपको पता चलेगा कि आकाश डिसेबल होने का नाटक करके आप सभी को धोखा दे रहा है। बस रिया को आने दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे आकाश का भांडा फोड़ता हूँ। और फिर यश ने मुस्कुराते हुए मोहन ओबरॉय से कहा, नहीं दादू, भला मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी आकाश भैया से? कितना कुछ सीखने को मिलता है मुझे भैया और भाभी से। आजकल तो मेरी भाभी से अच्छी दोस्ती भी हो गई है। आकाश समझ चुका था कि उसे असहज करने के लिए यश जानबूझकर रिया का टॉपिक ला रहा था, लेकिन आकाश ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखी। तभी मोहन ओबरॉय ने आकाश से कहा, आकाश पुत्र, तू बता क्यों नहीं रहा कि रिया पुत्र कहाँ है? अब तक तो उसे डॉक्टर के पास से आ जाना चाहिए। आकाश ने मोहन ओबरॉय से मुस्कुराते हुए कहा, दादू, मैंने डीके से कहा है रिया का पता लगाने के लिए। आकाश को मुस्कुराता देख यश ने मन ही मन कहा, कब तक झूठ बोलेगा आकाश? रिया को आने दे, वो तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोलेगी। और फिर यश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादू, आजकल भैया को आपने काम की ज्यादा जिम्मेदारी दे दी है, इसलिए उन्हें भाभी का जरा ख्याल नहीं रहता है। मैं पता करता हूँ कि भाभी कहाँ है। ये सुनकर मोहन ओबरॉय ने गुस्से में आकाश का कान पकड़ते हुए कहा, आकाश पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यश सच बोल रहा है क्या? मोहन ओबरॉय की बात सुन आकाश मुस्कुरा दिया। यश ने अपने पास में बैठे आर्यन के कान में धीरे से कहा, आर्यन, रिया का कुछ पता चला? आर्यन ने मायूसी के साथ धीमी आवाज में यश से कहा, भैया, मैंने अपने दोस्तों को रिया के अपार्टमेंट में भेजा हुआ है। यश ने गुस्से में अपनी हथेली को भींचते हुए मन ही मन कहा, आखिर कहाँ देर कर दी तुमने रिया? वहीं आकाश ने डीके को अपने पास बुलाकर धीरे से उसके कान में कहा, डीके, तुमने वो वीडियो का पता किया? डीके ने धीरे से आकाश के कान में कहा, सर, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है, आपकी वीडियो लीक नहीं हुई है। ये सुनकर आकाश ने राहत भरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आकाश को मुस्कुराता देख यश ने मन ही मन कहा, आकाश, आखिर क्या गेम खेल रहे हो तुम? कहीं रिया के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? रिजॉर्ट के पीछे के जंगल के बीचों बीच छोटा सा ग्राउंड था। ब्रेकफास्ट के बाद मोहन ओबरॉय ने सभी को क्रिकेट खेलने के लिए बुला लिया। टीम बनने से पहले ही यश ने मोहन ओबरॉय से कहा, दादू, आकाश भैया तो खेल नहीं पाएंगे, उन्हें अंपायर ही बना दो, है ना आकाश भैया? यश ने जानबूझकर आकाश को टारगेट करने के लिए कहा। हालांकि यश की बात सुन आकाश मुस्कुरा दिया। मोहन ओबरॉय, डीके और शालिनी का हस्बैंड उत्तम एक टीम में थे और बाकी के लोग दूसरी टीम में। टॉस जीतकर यश बैटिंग के लिए आ गया और मोहन ओबरॉय बॉलिंग करने लगा। लेकिन इससे पहले कि यश बैटिंग शुरू करता, आर्यन ने यश के कान में आकर कहा, भैया, रिया अपने अपार्टमेंट से गायब है। मुझे लगता है आकाश को आपके प्लान का पता चल चुका है, इसी ने रिया को गायब किया है। आर्यन की बात सुन यश परेशान हो गया, क्योंकि रिया के बिना वो आकाश को एक्सपोज नहीं कर सकता था। और फिर यश की नजर आकाश पर गई। उसने देखा आकाश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।
यश को लगा शायद आर्यन की बात में सच्चाई थी। आकाश को देख यश ने गुस्से में मन ही मन कहा, ये तुमने सही नहीं किया आकाश। आज मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही रहूंगा। तभी मोहन ओबरॉय ने चिल्लाकर यश से कहा, तुम दोनों भाई क्या खिचड़ी पका रहे हो? जल्दी गेम शुरू करो। यश ने बैटिंग शुरू की और जानबूझकर व्हीलचेयर में बैठे आकाश को गुस्से में बॉल हिट करने लगा और फिर एक बॉल आकाश को जोर से लगी और आकाश जमीन पर गिर गया। आकाश के गिरते ही मोहन ओबरॉय आकाश को उठाने तुरंत आ गया और मोहन ओबरॉय ने चिल्लाकर यश से कहा, यश पुत्र, देखकर नहीं खेल सकता? जानते हुए भी क्यों आकाश को निशाना बना रहा है? यश बैट लेकर आकाश के पास गया और कहा, दादू, आप क्यों आकाश भैया को उठा रहे हैं? आकाश भैया खुद ही उठ जाएंगे। ये सुनकर मोहन ओबरॉय आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में यश से कहा, यश, जुबान संभाल कर बात कर। यश ने चटकारे लेते हुए कहा, दादू, अगर मैं झूठा निकलूं तो मुझे 100 जूते मारना। आकाश डिसेबल होने का नाटक कर रहा है। ये सुनकर मोहन, शिवानी, प्रेम, अंकिता और बाकी सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या यश अपने दम पर आकाश को एक्सपोज कर देगा? आखिर कहाँ थी रिया? क्या सच में आकाश ने रिया को छिपा कर रखा था? क्या रिया फैमिली गेट टुगेदर में यश और आकाश में किसी एक का साथ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।